तो देखिए पिछले क्लास में नल और टंकी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, कॉन्सेप्ट भी सीख लिए थे। बताए थे कि जो भरने वाला नल होगा उसके लिए प्लस लीजिएगा और जो खाली करने वाला नल होगा उसके लिए माइनस लेते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट आप टाइम वर्क का यूज करते हैं और उसी से रिलेटेड यह टॉपिक है। तो जो कॉन्सेप्ट आप टाइम वर्क में सीखे थे, जो समय दिया हुआ रहता था, एलसीएम लेते थे, वर्क मालूम करते थे, तो यहाँ पे नल और टंकी में भी एलसीएम लीजिएगा और उसका कैपेसिटी पता करिएगा। जो वर्क बोलते थे यहाँ पे कैपेसिटी बोलिएगा, उसका कैपेसिटी एलसीएम लीजिएगा तो मालूम होगा। उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ भी क्षमता पता करिएगा। तो क्षमता कैसे पता करिएगा, जो एलसीएम लीजिएगा वर्क में से भाग लगा दीजिएगा समय से, तो क्षमता मालूम चल जाएगा। तो भरने वाले के लिए प्लस और खाली करने वाले के लिए माइनस, वहाँ से जो भी बोला जाएगा उसमें से क्षमता निकल जाएगा, वर्क में से भाग लगाइएगा तो वहाँ से समय मालूम चल जाएगा। तो जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं टाइम वर्क और नल और टंकी वाला, तो वो जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और जो राज मैथ्स एंड टीचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दो पाइप ए और बी है। एक को भरने में मतलब कि ए को लग रहा है 20 मिनट और बी को लग रहा है 30 मिनट का समय। तो दोनों को खोल दिया जाता है, तब पूछा गया कि कितना समय लगेगा इसको भरने में। तो देखिए दो गो पाइप वाला है अभी, तो एक पाइप है जिसको 20 मिनट का समय लग रहा है और एक दूसरा है बी जो कि उसको 30 मिनट का समय लग रहा है। तब पूछा गया कि ए और बी दोनों मिलके करेगा तो कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। तो 20 मिनट और 30 मिनट भरने वाला है, तो भरने वाले के लिए अभी बोले थे कि प्लस लिखिएगा। तो देखिए ए भी भरने वाला है तो इसीलिए प्लस लिखते हैं और बी भी भरने वाला है तो इसलिए प्लस लिखते हैं। अब लिख दिए तो ये 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। दूसरा काम क्या करिएगा, क्षमता निकालिएगा। तो इस 20 से इस 60 में भाग लगाइएगा, तो भाग लगाइएगा तो 3 होगा, तो ये प्लस हो गया 3 ए का क्षमता। इस 30 से 60 में भाग लगाइएगा तो 2 होगा, तो भरने वाला है इसीलिए प्लस लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कितना समय लगेगा दोनों को, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो भरने वाला है तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्षमता। तो यही 5 से भाग लगा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि ये कितना बार में कट रहा है। 12 मिनट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि 12 मिनट में जो है कि दोनों नल को अगर खोल देते हैं तो पानी का टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और बताए थे कि जब भरने वाला रहता है तो क्या करता है, दोनों को गुना करके भी नीचे में प्लस करके डिवाइड करिएगा तो भी बनेगा। 20 गुना में 30 करिएगा और भाग लगाइएगा किससे, 20 और 30 50 से। 0 से 0 कटेगा, इससे काटिएगा तो 4 बार में 4 गुना 3 करिएगा तो 12 मिनट होगा। तो 3 गो वाले में 2 गो वाले के लिए तो खैर ये तरीका ठीक है। 3 गो वाले के लिए जो आप सीखे हैं, वर्क निकालते हैं और क्षमता से भाग लगाते हैं, टाइम निकल जाता है, वही तरीका अपनाइएगा, आराम से बनेगा। तो आगे क्वेश्चन को देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। 3 नालियाँ ए बी और सी अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को क्रमशः 10, 12 और 15 घंटे में भर सकती है। तदनुसार यदि तीनों नालियाँ एक साथ खोल दिए जाए तो वह कुंड कितने समय में भरेगा। 3 नालियाँ हैं, ए है, बी है, सी है, जिसका समय दिया हुआ है 10, 12 और 15 घंटा लगता है अलग अलग भरने में। तो बोला गया कि तीनों का अगर एक साथ खोल दिया जाए तो उस
कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। तो जो दिया हुआ है तीनों भरने वाला है, तो भरने वाले के लिए क्या करते हैं, प्लस लेते हैं, और बाकी जो समय दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम लेके वर्क मालूम कर लीजिएगा। तो देखिए 3 नालियाँ हैं, ये है जिसका समय दिया हुआ है 10 घंटा में दिया हुआ है, और बी है जो कि इसका समय दिया हुआ है 12 घंटा में, और एक सी है जिसका समय दिया हुआ है 15 घंटा। सब भरने वाला है तो इसीलिए प्लस लिख दिएगा। अब देखिए 10, 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, और क्वेश्चन में बोला गया कि तीनों को खोल दिया जाए। तीनों को खोल दिया जाए तो समय कितना होगा। तो सबसे पहले 10, 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, होगा कितना, 60 होगा एलसीएम, हो गया। उसके बाद यहाँ से 10 से भाग लगाइएगा 60 में, तो प्लस हो जाएगा, भरने वाला है तो 6। बी का क्षमता निकालिएगा तो इस 12 से भाग लगाइएगा, होगा 5। फिर सी का क्षमता निकालिएगा, 15 से भाग लगाइएगा तो 15 चौके 60, 4 हो जाएगा। तो देखिए 6, 5 और 4 क्षमता निकल गया। ए का 6 और बी का 5 और सी का कितना, 4। अब तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, तो जल्दी से जोड़ दीजिए, 6, 4, 10, 5, 15 हो गया। प्लस में क्षमता, प्लस बताता है भरने वाला को। ये 15 से भाग लगा दीजिएगा तो तीनों का समय पता चल जाएगा कि उस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। तो 15 से काटिएगा 60 को, तो यही 4 घंटा जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या किया, जो समय दिया हुआ था भरने वाला था प्लस, बी को 12 घंटा और सी को 15 घंटा लग रहा था, तो सबसे पहला इसका एलसीएम ले लीजिए। उसके बाद क्षमता निकाल लिए सबका, और क्षमता से भाग लगा दिए तो 4 घंटे का समय निकल गया। तो आराम से आप देख रहे हैं क्षमता को निकालते हैं और निकल जाता है। तो अगला क्वेश्चन को देखिए, नल ए, बी तथा सी मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। अकेला नल ए इसे 30 मिनट में तथा अकेला नल बी 40 मिनट में भर सकता है, तो सी इसे कितना समय लगेगा भरने में, ये पूछा गया। तो देखिए 3 नल है, ए, बी, सी है, किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। तीनों को अगर खोल दिया जाए तो समय कितना लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा। और ए अकेले जो है कि 30 मिनट में, और बी जो है कि 40 मिनट में भरता है। तो पूछा गया कि सी को अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो कितना समय में भरेगा, ये पूछा गया है। तो तीनों का समय दिया हुआ है, ए का दिया हुआ और फिर बी का दिया हुआ है, तो सी निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा, जो समय दिया हुआ रहेगा उसका क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा, फिर सबका क्षमता निकालिएगा। तो यहाँ पे सी का पूछा गया तो सी का क्षमता निकालना पड़ेगा, उसके क्षमता से भाग लगा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि सी को कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। तो देखिए ए, बी, सी एक साथ है तो तीनों का समय देखें कितना लग रहा है। बी और सी अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो लगता है 10 मिनट का समय, 10 मिनट का समय लग रहा है। ये समय दिया हुआ है, भरने वाला है, तो इसीलिए प्लस लिखिएगा। फिर आगे लिखा हुआ है ये जो है कि 30 मिनट, ए को अकेले लग रहा है 30 मिनट का समय लग रहा है, और बी को अकेले जो है कि 40 मिनट का समय लग रहा है। सब भरने वाला है इसीलिए प्लस। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि सी को लगने वाला समय क्या है, सी का पूछा गया। तो सी का पूछा गया तो सबसे पहले जो समय दिया हुआ रहता है सबका एलसीएम लीजिएगा। 10, 30 और 40 का एलसीएम लीजिएगा, 10, 30, 40 का एलसीएम लीजिएगा तो 120 हो जाएगा एलसीएम, यही वर्क कैपेसिटी हो जाएगा। उसके बाद क्षमता निकाल लीजिएगा। तो देखिए क्षमता निकाल रहे हैं, इस 10 से भाग लगाइएगा तो 12 बार में कटेगा, तो 12 क्षमता निकल गया, भरने वाला है तो इसीलिए प्लस लिखेगा। और इस 30 से भाग लगाइएगा तो 4 बार में कटेगा, भरने वाला है तो प्लस। फिर बी के टाइम से भाग लगाइएगा तो 40 से भाग लगाएगा तो ये प्लस होगा 3। अब देखिए
जो समय दिया हुआ था 10, 30 और 40 का एलसीएम लिया 120, इस 10 से भाग लगाया 12 हो गया, इस 30 से भाग लगाया 4 हो गया और इस 40 से भाग लगाया तो 3 हो गया। अब सी का क्षमता निकालना है तो देखिए ये तीनों का एक साथ क्षमता है 12, फिर ए का क्षमता है 4 और बी का क्षमता है कितना 3। तो हमको सी निकालना है तो ई दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दीजिएगा तो सी मालूम चल जाएगा। तो देखिए 4, 3, 7, 7, 12 में 7 ला के घटा दीजिएगा तो सी का क्षमता पता चल जाएगा 5। ये 5 कैसे मालूम चला तो इसमें से जोड़ के इसमें से ये दोनों को जोड़ के घटा दिए तो पता चल गया कितना 5 हो गया। तो यही 5 समय से निकालना है तो क्षमता से भाग लगा दीजिए। तो इस 5 से भाग लगाइएगा, ये काटिएगा तो ये 24 घंटा जो है कि सी को लगेगा समय भरने में। तो जो कि यही क्वेश्चन में पूछा गया था। सबका एलसीएम ले लिए 120 हो गया, इसका क्षमता निकाल लिया, बी का क्षमता और ए का क्षमता पता कर लिए, ए और बी का घटा दिए तो यहाँ पे 5 आया, 5 से भाग लगा दिए तो यही पता चल गया कि 24 घंटा लगेगा किसको सी को उस कुंड को भरने में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और दूसरा भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दूसरे पंप को बंद किए बिना पहला पंप चालू कर दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी, ये पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पंप एक टंकी को 40 मिनट में भर सकती है, दूसरा पंप टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकती है, मतलब कि 60 मिनट में खाली करने वाला दूसरा है। गलती क्या हुआ है कि दूसरा पंप को बंद किए हुए बिना जो है कि पहला पंप चालू कर दिया जाए तो खाली कितने समय में भरेगा, कितना समय में टंकी भरेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। मतलब उधर से भर भी रहा है और खाली भी हो रहा है तो दोनों एक साथ काम हो रहा था। तो पूछा गया क्वेश्चन कि खाली टंकी कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पे भरने वाला तो एक वो पंप है और उधर उसको क्या किया है कि पंप दूसरा पंप को 1 घंटा में खाली कर सकता है। गलती से क्या हो रहा है कि दूसरा को बंद किया ही नहीं और पहला को चालू कर दिया, उधर भरने वाला इधर भर भी रहा और उधर क्या हो रहा है खाली भी हो रहा है। तब पूछा गया कि कितना समय में टंकी भरेगा। तो देखिए ध्यान से कितना समय में भरेगा। यह पहला पंप है जो कि समय ले रहा है कितना का 40 मिनट का समय ले रहा है, ये भरने वाला है प्लस। और दूसरा क्या है खाली करने वाला जो कि 1 घंटा ले रहा है तो उसको मिनट में बना दीजिएगा तो 60 मिनट हो जाएगा। अब देखिए दोनों काम कर रहा है, ये भर रहा है और इधर खाली भी कर रहा है। तो पता है कि यहाँ पे देखिए भरने वाला का स्पीड ज़्यादा है तभी तो वो 40 मिनट में भर रहा है और खाली करने वाला का क्या है यहाँ पे 60 मिनट है। तो देखिए 60 मिनट है तो खाली होगा तो नहीं, क्योंकि ये तेज़ी से भर रहा है, ये धीरे से भर रहा है, खाली कर रहा है। तो दोनों मिलके पूछा गया तो पहला प्लस दूसरा का आपको निकालना है। तो दूसरा का निकालना रहेगा तो क्या करिएगा एलसीएम ले लीजिएगा। तो ये 40 और 60 का एलसीएम लीजिएगा तो मालूम चल जाएगा कितना होगा 120 होगा। अब देखिए 40 से भाग लगाइएगा, भरने वाला है तो प्लस होगा 3। अब इस 60 से भाग लगाइएगा तो 2 बार में तो खाली करने वाला है तो 2। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो ये +1 हो जाएगा। क्या ये दोनों का क्षमता निकल जाएगा +1। यही 1 से भाग लगाइएगा तो ये 120 मिनट होगा। घंटा में बनाइएगा तो ये 2 घंटा
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर भरने वाला भी चालू है और उधर खाली वाला भी चालू है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 120 मिनट अथवा 2 घंटा का समय लगेगा। आगे देखिए, आगे देखिए किस तरह से पूछा गया है। ए, बी तथा सी तीनों नालियां एक टंकी से संबद्ध है। ए तथा बी एक साथ उस टंकी को 6 घंटा में भर सकती है। बी तथा सी उसे 10 घंटे में और ए तथा सी उसे 7.5 घंटे में भर सकती है। तदनुसार अकेले सी उस टंकी को कितना समय में भरेगा, ये पूछा गया है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 गो नल जो है, 3 गो नालियाँ जो है एक टंकी से संबद्ध है, मतलब कि जुड़ा हुआ है। तीनों ए बी सी टंकी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ए और बी, पीछे वाला क्वेश्चन देख रहे थे अलग अलग दिया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ ए और बी एक साथ अगर उसको खोला जाता है तो 6 घंटा लगता है टंकी को भरने में। फिर आगे लिखा हुआ बी और सी को एक साथ अगर खोल दिया जाता है तो 10 घंटे का समय लग रहा है। फिर ए और सी को अगर खोल दिया जाता है तो 7.5 घंटे का समय लग रहा है। तब पूछा गया है कि बताइए कि सी को समय कितना लगेगा। सी से अकेले भरवाना है उस टंकी को तो कितना समय लगेगा। तो क्या करिएगा, सी का समय निकालने के लिए वर्क में से सी का क्षमता से भाग लगाइएगा। तो सी का क्षमता निकालना पड़ेगा। तो देखिए सी का क्षमता कैसे पता करिएगा। तो यहाँ पे ए और बी एक साथ दिया हुआ है जिसका समय दिया हुआ है कितना, 6 घंटे का है। ए और बी अगर एक साथ काम कर रहा है, मतलब कि भरने का काम कर रहा है, भरने वाला है, इसीलिए प्लस 6 घंटा। फिर आगे लिखा हुआ है बी और सी जो है कि 10 घंटा का समय ले रहा है। बी और सी अगर भरने का काम कर रहा है तो 10 घंटा उसको समय लग रहा है। फिर ए और सी अगर काम करता है भरने का तो 7.5 घंटा, मतलब कि 15/2 घंटा लग रहा है। सब भरने वाला है इसीलिए प्लस करिएगा। तब क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कि सी को कितना समय लगेगा भरने में उस टंकी को। तो ये एक साथ दिया हुआ है, 2 लोग का, 2 नल का एक साथ दिया हुआ है। तो देखिए क्या करिएगा, सबसे पहला काम क्या करिएगा कि जितना भी समय दिया हुआ है उसका एलसीएम लीजिएगा, वो कैपेसिटी वर्क मालूम होगा। तो देखिए ये 6 घंटा है, ये है 10 घंटा और ये 7.5 घंटा भिन्न के रूप में है। जब भिन्न के रूप में रहता है तो एलसीएम लेना रहता है। तो क्या करते हैं, अंश का ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं। ये सबको पता है। तो देखिए इस सब का एलसीएम लीजिएगा, 6, 10 और 15 का, 6, 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो ये वर्क पता चल गया। दूसरा काम करिएगा कि इसका क्षमता निकालिएगा। तो देखिए क्षमता निकाल रहा है तो इस 6 से भाग लगाइएगा तो +5 होगा, ये ए बी का। फिर 10 से भाग लगाइएगा तो प्लस होगा 3 बी सी का। फिर इससे भाग लगाइएगा तो एसी का क्षमता निकलेगा। तो देखिए 15/2 से भाग लगाइएगा, 2 कटेगा और 2 कहाँ ऊपर चला जाएगा, तो मतलब कि ये 4 निकल जाएगा एसी का क्षमता। तो देखिए ये साथ साथ निकल रहा है। तो देखिए 2 बार बी है, 2 बार सी है और 2 बार ए है। अगर इधर ए बी सी को जोड़िएगा सबको तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी हो रहा है। और इधर इसका क्षमता जोड़िएगा तो कितना हो रहा है, ये क्षमता हो रहा है 5, 3, 8, 8, 4, 12 हो रहा है। तो देखिए हमको सी का निकालना है। तो अगर ए बी सी का हमको मालूम चल जाएगा, सी का निकालना है, तो उसमें से क्या करिएगा, ए और बी का घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी का एक साथ देखे दिया हुआ, ए और बी का दिया हुआ एक साथ। तो देखे किस तरह से करिएगा। तो यहीं से देख के बोल सकते थे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं
2a प्लस b प्लस c सबको जोड़ दिए। तो सबको जोड़िएगा, ये 5 3 और 4 को जोड़िएगा तो 5 3 8 4 12 हो गया। ये प्लस हो जाएगा क्षमता, और इससे काटिएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी का क्षमता कितना निकला है, प्लस में 6 निकला है। हमको निकालना है सी का, तो सी का निकालना है, तो जिसमें सी नहीं होगा तो इसको घटा दीजिएगा 5 को। तो 6 में से 5 ला के घटाइएगा तो 1 होगा, प्लस में निकल गया 1 सी का क्षमता। यही 1 से भाग लगाइएगा तो ये पता चल जाएगा कि 30 घंटा का समय लगेगा। अगर सी से अकेले अगर काम होगा तो 30 घंटा का समय लगेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 2 नल दिया हुआ रहे साथ साथ, 3 नल साथ साथ दिया हुआ रहे तो भी प्रोसेस यही होगा, जो कि क्षमता निकालते हैं और वर्क में भाग लगा देते हैं, आंसर निकल जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। 3 नल 4 नल 5 नल कुछ भी दिया हुआ है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15-12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी भर जाएगी। समय पूछा गया। 2 जो है कि यहाँ पे भरने वाला है, वो खाली करने वाला है, तो साथ साथ भरने का भी काम हो रहा है और खाली भी हो रहा है। तब पूछा गया कि क्वेश्चन में कि कितना देर में भर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भरने वाला का स्पीड ज़्यादा है और खाली करने वाला का स्पीड क्या है, कम है, मतलब कि ज़्यादा समय लग रहा है। तो एक समय आएगा कि टंकी भर जाएगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना समय लगेगा भरने में। तो देखिए ए का समय दिया हुआ है 15 घंटा, ए का समय दिया हुआ 15 घंटा और बी का समय दिया हुआ ये भरने वाला है। तो इसका समय दिया हुआ है 12 घंटा ले रहा है, और बोला गया है वो सी है जो कि 20 घंटा समय ले रहा है खाली करने वाला। तो ये खाली करने वाला है तो 20 घंटा का समय ले रहा है, तो 20 खाली करने वाले के लिए माइनस लिख दिए। तब क्वेश्चन में बोला गया कि तीनों काम करेगा, ए बी सी, एगो भरने वाला भी और खाली करने वाला भी काम कर, 2 को भरने वाला और एगो खाली करने वाला, तब कितना समय लगेगा। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं, जो समय दिया हुआ रहता है उसका एलसीएम लीजिएगा। तो इस 15 12 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा कितना, 60 होगा। उसके बाद क्षमता निकालिएगा, तो क्षमता निकलता कैसे है, इस 15 से इसमें से भाग लगाइएगा तो ए का प्लस हो जाएगा 4, फिर 12 से भाग लगाइएगा तो प्लस हो जाएगा कितना, 5, और इस 20 से भाग लगाइएगा तो 20 से भाग लगाइएगा तो माइनस में होगा 3। अब देखिए सबको जोड़िएगा तब वहाँ पे ए बी सी का क्षमता निकलेगा। तो 5 4 9, 9 में से 3 घट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6। यही 6 से भाग लगा दीजिएगा तो तीनों द्वारा लिया गया समय मालूम चल जाएगा। तो यही 10 घंटा जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या किए, सबका क्या किए, एलसीएम लिया और सबका क्षमता निकाल दिया और तीनों के क्षमता से भाग लगा दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। एक हौज सामान्यतः 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण इसके भरने में 2 घंटा ज़्यादा लगते हैं। तदनुसार हौज पूरा भरा होने पर उसके छेद से रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। तो क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ एक जो है कि समानतः हौज है 8 घंटा में भर सकता है। एगो भरने वाला नल है जो कि 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन हुआ क्या कि हौज में छिद्र होने के कारण देखिए अब 8 घंटा में नहीं भर रहा है। अब समय कितना लग रहा है, तो 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि अब 10 घंटा लग रहा है। तो हो क्या रहा है,
यहाँ पे भरने का भी काम हो रहा है और उस हौज में जो छिद्र है वो भी खाली कर रहा है, तो दोनों एक साथ कर रहा है। तब वहाँ पे कितना समय लग रहा है? 10 घंटा लग रहा है। तब पूछा गया कि अगर वो हौज जो है कि पूरा भरा हुआ रहता है तो उस छिद्र द्वारा समय कितना लगेगा खाली होने में, ये पूछा गया। तो इसमें से समझना आपको क्या है कि जो वहाँ पे 2 घंटा लग रहा है तो 2 घंटा मतलब कि जो 8 घंटा लग रहा है, और वहाँ पे 8 को 2 से जोड़िएगा 10 होगा, जो कि समय निकलेगा किसका? एक खाली का भी, और खाली जो कर रहा है उस नल का भी, और जो भर रहा है उस नल का, दोनों के साथ मिला हुआ दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा। तो जो भरने वाला है उसको समय लग रहा है कितना? समय लग रहा है 8 घंटे का समय लग रहा है। और एक नल और है साथ में जुड़ा हुआ है, पहला और दूसरा, मतलब कि ये रिसाव वाला है, ये खाली करने वाला है, और ये भरने वाला था। तो भरने वाला तो ये। अब देखिए इसको भरने में समय कितना लग रहा है, तो 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि 10 घंटा का समय लग रहा है। तब पूछा गया कि भरा हुआ टंकी जब रहता तो वो छिद्र के कारण जो रिसाव हो रहा था उसके कारण टंकी को भरा हुआ होने पर कितना समय लगेगा खाली होने में। तो देखिए, तो इससे पता चल गया कि 10 घंटा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये छिद्र से रिसाव हो रहा है तो ज़्यादा लग रहा है। अगर ये नहीं होता तो 8 ही घंटा में भरता। तो ये 8 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो देखिए इसका निकल जाएगा दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले 8 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा 40। अब देखिए क्षमता निकालिएगा तो इससे भाग लगाइएगा तो क्षमता कितना होगा? तो इससे भाग लगाइएगा तो 5 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस 10 से भाग लगाइएगा तो इसका क्षमता कितना निकल गया? 4 निकल गया, वो भी प्लस में निकलेगा 4। अब देखिए इससे इसमें से घटाइएगा तो ये दूसरे वाला का निकल जाएगा। तो देखिए 4 में से इसको 5 को लाइएगा तो दूसरे वाले का माइनस में निकल गया 1। ये जो माइनस में 1 निकला है, माइनस क्या शो करता है कि टंकी को खाली करेगा। तो यही 1 से भाग लगाइएगा माइनस से, तो पता चल जाएगा ये 40 घंटा जो है कि समय लग जाएगा उसको खाली करने में, भरा हुआ टंकी रहेगा तो खाली करने में। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? एक यहाँ पे जो पाइप है उस जो क्या करता है कि 12 घंटा में भर सकता है, और दूसरा पाइप जो है कि खाली कर रहा है 18 घंटा में। तो देखिए एक वो भरने वाला तेज़ी से भर रहा है और खाली करने वाला स्लो में खाली कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा समय लग रहा है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों को अगर खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा उस टैंक को भरने में। तो देखिए ये पहला वाला है जो कि 12 घंटा लग रहा है भरने वाला है, तो इसीलिए प्लस लीजिएगा तो 12 घंटा। और एक दूसरा है जो कि खाली करने वाला है, उसका समय कितना दिया हुआ? 18 घंटा। ये खाली करने वाला है इसीलिए माइनस लिए। तो देखिए 12 और 18 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम तब पूछा गया दोनों मिलके कितना समय लगेगा भरने में, तो ये वाला पूछा गया। तो इस 12 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो 36 हो जाएगा, 36 होगा। अब देखिए ये भरने वाला का क्षमता निकालिएगा तो 3 हो जाएगा प्लस में, और 18 से भाग लगाइएगा तो -2 होगा। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो +1 हो जाएगा। तो 1 प्लस हो गया तो पता चल गया कि भरेगा। तो ये 1 से भाग लगाएगा तो यही 36 घंटा का समय लगेगा। अगर पहला वाला नल 12 घंटा में और दूसरा वाला नल जो है कि 18 घंटा में खाली करेगा, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 36 घंटे का समय लगेगा। तो आगे देखिए,
पानी की एक टंकी ए और बी नलों द्वारा क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट में भर जाती है, जबकि सी जो है कि 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 3/4 भाग भरा है तो कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। 3/4 भाग भरना है तो कितना समय लगेगा। तो बताए थे अगर सॉल्व करिएगा माइनस में आएगा, मतलब कि खाली रहेगा। तो खाली रहेगा तो क्या करते हैं, भरा हुआ को खाली करेगा, कल सीखे थे। और भरेगा किसको, जो खाली रहेगा, टंकी जो खाली रहेगा उसी को भरा जाता है। भरा हुआ रहेगा तो फिर भरने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या कि ए और बी जो है कि 5 मिनट और 6 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है, जबकि सी जो है कि 8 मिनट में खाली कर सकता है अकेले। तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 3/4 भाग भरने में कितना समय लग रहा है। तो देखिए ए जो है तेज़ी से भर रहा है, बी भी तेज़ी से भर रहा है और सी जो है कि स्लो में खाली कर रहा है, तभी तो उसको समय ज़्यादा लग रहा है। तो सबसे पहले पता करिए कि तीनों मिलकर कितना समय लगेगा भरने में, तब यहाँ पे 3/4 भाग को भरिएगा। तो देखिए, तो पहला नल ए है जो कि 5 मिनट में लेता है, 5 मिनट का समय ले रहा भरने वाला है, 5 मिनट भरने वाला है तो इसको प्लस लिखिए। दूसरा नल जो है कि 6 मिनट का समय लेता है, ये भी भरने वाला। और एगो तीसरा नल है जो कि खाली करने वाला है, वो समय ले रहा है 8 मिनट का। तो सबसे पहला काम करिए कि तीनों द्वारा कितना समय लग रहा है ये पता करिए। तो इसको पता करने के लिए 5, 6 और 8 का एलसीएम लीजिएगा। तो 5, 6 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा कितना, 120 हो जाएगा। उसके बाद क्षमता निकाल दीजिएगा, इस 5 से भाग लगाइएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, भरने वाला है तो इसीलिए प्लस होगा। फिर 6 से भाग लगाइएगा तो बी का क्षमता निकल जाएगा, 6 से भाग लगाइएगा तो 20 हो जाएगा प्लस। इस 8 से भाग लगाइएगा तो 15 8 20 से मतलब कि 15 हो जाएगा। अब देखिए ये BC का क्षमता निकालिएगा तो सबको जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे 5 मतलब कि ये 29 हो जाएगा, वो भी प्लस में, ये 29 पता चल गया। तो देखिए इसको भरने में समय निकालिएगा पूरा टंकी को तो कितना समय लग रहा है, तो ये समय लग रहा है कितना, 29 मिनट लग रहा है। 29 इसका क्षमता से भाग लगा दिया तो इतना समय में जो है कि पूरा का पूरा भरेगा, इतना समय में पूरा का पूरा भरेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो ये पूरा का पूरा भरने में लग रहा है कितना, 120 बट्टे में 29 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पे भरवाना कितना है, 3/4 भाग ही भराना है। तो इसमें से 3/4 भाग से गुना कर दीजिएगा। अब देखिए काट दीजिए, इससे 4 से काटिएगा तो 30 होगा, 30 गुना 3 करिएगा तो 90 बट्टे में ये 29 मिनट का समय लगेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्या किए, पहला नल ये जो है कि 5 मिनट में, दूसरा 6 मिनट में भर रहा था, तीसरा एक नल था जो खाली करने वाला था तो क्वेश्चन में 8 मिनट लग रहा था। तो इसका एलसीएम लिया 120, सबका क्षमता निकाल दिया और तीनों के क्षमता से भाग लगाया तो ये पूरा भरने में इतना लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया 3/4 भाग ही भरना, तो इससे गुना कर दिया 3/4 से, तो सॉल्व किया तो 90 बट्टे में 29 मिनट का समय निकल गया। आगे देखिए, नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि बी उसी को 6 घंटे में भर देता है। दोनों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए कितना घंटा लगेगा, ये पूछा गया है।
एक तालाब को भरना है, ए को अगर खोला जाता है तो 3 घंटा में, जबकि बी को खोला जा रहा है तो 6 घंटे का समय लग रहा है। तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए ए को समय लग रहा है कितने का, 3 घंटे का लग रहा है, और बी को लग रहा है भरने वाला है। तो भरने वाला है तो 6 घंटे का समय लग रहा है। तब पूछा गया कि दोनों को कितना समय लगेगा। तो ये बी का समय लगेगा, तो ये भी सीखे हैं, दोनों को गुना करिएगा, 3 गुना में 6 और भाग लगाइएगा किससे, ये दोनों को जोड़ के 9 से। तो इससे काट दीजिएगा तो 3 से कटेगा तो 2, यही 2 घंटे का समय लगेगा। अगर पहला वाला नल 3 घंटा में और दूसरा वाला बी जो है 6 घंटे में, दोनों को मिला के किया जाएगा, कितना समय में भरेगा तालाब, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना, 2 घंटे का समय। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। जब नल ए और बी दोनों एक साथ खुले होते हैं तो टंकी को 10 मिनट में भरती है, ये पूछा गया। ए का यहाँ पे समय दिया हुआ जो कि भरने वाला 9 मिनट, और एगो खाली करने वाला बी है। दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो 10 मिनट का समय लगता है। तब पूछा गया कि बताइए कि बी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए का समय दिया हुआ है 9 मिनट है, ये भरने वाला है इसीलिए प्लस, दोनों एक साथ काम करता है ए और बी। तब उसको देखे भरने में कितना समय लग रहा है, तो बोला गया है कि 10 मिनट का समय लग रहा है। तब ये वो खाली करने वाला है, ये जो है कि खाली करने वाला है, तो बी का पूछा गया है कि इसको कितना समय लगेगा। 10 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा 90, फिर 90 इससे भाग लगाइएगा तो 10 होगा, भरने वाला है इसीलिए प्लस, और दोनों का एक साथ निकलेगा, इस 10 से भाग लगाइएगा तो 9 होगा, भरने वाला था इसीलिए 9 होगा। दोनों भरने का समय दिया हुआ। तो देखिए बी का निकालिएगा तो ए बी एक साथ है, ए को इधर घटाइएगा तो इसमें से घटाइएगा तो -1 हो गया। तो यही -1 से भाग लगाइएगा तो इसको काटिएगा, तो इससे पता चल गया, जब माइनस साइन आता है तो पता चल जाता है कि ये 90 मिनट में खाली होगा। माइनस किसको शो करता है, तो बताए थे, माइनस जो है कि खाली को शो करता है, प्लस और भरने वाले को शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 90 मिनट। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, और तीसरा जो है कि 8 घंटे में उसे खाली करता है। तो तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टैंक पूरा भर जाएगा। 2 को भरने वाला है, एगो तीसरा जो है कि खाली करने वाला है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूछा गया है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो समय दिया हुआ रहता है उसका एलसीएम लेते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं, और फिर तीनों का पूछा जाता है तो तीनों के क्षमता से भाग लगाइएगा। और क्या ध्यान रखना है, भरने वाले के लिए प्लस और खाली करने वाले के लिए माइनस लेते हैं। तो ये चीज़ आप सीखे हुए हैं। तो देखिए समय दिया हुआ, ए का समय दिया हुआ है 10 घंटा प्लस में है, और बी का समय दिया हुआ है 15 घंटा, और एगो सी है खाली करने वाला जिसका समय दिया हुआ है कितना, 8 घंटा का समय दिया हुआ है। तो तीनों द्वारा पूछा गया है कि खोल दिया जाए तो कितना समय में भरेगा। तो देखिए भरने वाला का स्पीड ज़्यादा है और खाली करने वाला का 15, यही है ना, ठीक है। 2 को भर रहा है और एगो तीसरा खाली कर रहा है, तो पूछा जा रहा है पूरा भर जाएगा। तो देखिए ध्यान से 2 को भर रहा है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, 10, 15 और 8 का एलसीएम लीजिएगा। 10, 15 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो
एलसीएम होगा 120, ये वर्क मालूम चल गया। अब फिर इससे भाग लगाइएगा, तो भाग लगाइएगा तो ये 12 हो जाएगा, वो भी प्लस में होगा, भरने वाला है। इस 15 से भाग लगाया तो 15 8 हो जाएगा, और सी का निकालिएगा तो इससे भाग लगाइएगा तो ये 15 हो जाएगा, वो भी माइनस में। अब देखिए सबको जोड़िएगा, जल्दी से जोड़िएगा तो देखिए 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 में से ये 15 घटेगा तो प्लस में आएगा 5, तो 5 आएगा तो ये भराएगा, प्लस बता दिया कि 5 होगा, तो इससे काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 24 घंटे का समय लगेगा, जो कि ये 24 घंटे में भर जाएगा, जो कि ये 10 घंटा और बी जो है कि 15 घंटा में और सी 8 घंटे में भर रहा है। तो इसको सॉल्व करिएगा, 120 को 5 से भाग लगाइएगा तो 24 घंटा में वो टैंक जो है कि पूरा का पूरा भर जाएगा। तो आज जितना भी क्वेश्चन देखें बहुत ही आराम से आप कर रहे थे, और आगे भी देखिएगा पाइप टंकी का क्वेश्चन आराम से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पूछा जाता है। तो नल और टंकी से संबंधित क्वेश्चन जितना भी देखें और बराबर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।